So this is class 10th. This is class 10th. And first chapter is ray optics. क्या टॉपिक है? रे ऑप्टिक्स। लेक्चर 1। इसमें क्या क्या करना है हमें? लेक्चर 1 नहीं, इस टॉपिक में हमें क्या क्या करना है? इसमें हमें लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन करने हैं, ठीक है। दूसरा मैं कराऊंगा डिविएशन। लिखते जाओ। तीसरा मैं कराऊंगा, एक तो डिविएशन हो गया, रोटेट मिरर, रोटेट मिरर बाय सम एंगल। फोर्थ कराऊंगा स्फेरिकल मिरर्स। फिफ्थ इसी में करेंगे बेसिक रेज, बेसिक रे डायग्राम। छठी चीज करेंगे, बेसिक रेज के बाद कर लेंगे फोकस। सेवंथ कर लेंगे साइन कन्वेंशन। एट्थ चीज कर लेंगे मिरर इक्वेशन। चलेगा यहां तक? यस सर। नाइन्थ कर लेंगे मिरर इक्वेशन के बाद रे डायग्राम्स, रे डायग्राम्स कर लेंगे। दिस इज ऑल वी विल डू इन, दिस इज ऑल वी विल डू, में लगता है दिस इज ऑल वी विल डू इन टॉपिक कॉल्ड रिफ्लेक्शन। चलेगा? यस सर। गुड। तो आ जाओ भाई यहाँ पर। सर 1 मिनट पूरा लिख लेना। हाँ हाँ लिख लो। एक लेक्चर में तो नहीं होगा ये, आई थिंक 2 या 3 लेक्चर लगेंगे। यार पहली चीज तो प्रॉब्लम है, पता है प्रॉब्लम क्या है कि जो लाइट है वो, उसकी स्टडी 2 तरीके से सोची जाती है, या तो रे ऑप्टिक्स या वेव ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स के अंदर अजम्पशन क्या है? लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। इन अ स्ट्रेट लाइन। बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा। लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। एंड वेव ऑप्टिक्स में क्या होगा कि लाइट इज लाइक अ वेव, लाइट इज अ वेव, एंड डू यू रियलाइज कि वेव्स एक्चुअली बेंड ऑन ट्रेवलिंग, हाँ या ना? किसी चीज से टकरा जाए तो वेव बेंड हो जाती हैं, हाँ या ना? जैसे तो वो स्ट्रेट लाइन में जाना जरूरी नहीं है ना। गॉट इट और नॉट? भाई तुम ऐसे सोचो, तुम ऐसे सोचो साउंड वेव है तो उसमें वो किसी कॉर्नर से टकराती है तो दूसरे कमरे में चली जाती है ना, हाँ या ना? यस सर। अब तुम कहोगे यार साउंड वेव है, लाइट वेव है, तो लाइट भी ये प्रॉपर्टी दिखाती है? एक्चुअली दिखाती है, एक्चुअली दिखाती है, बट उसके बारे में हम स्टडी नहीं कर रहे। और वो प्रॉपर्टी इतनी छोटे रीजन पे दिखाती है ना, तो वो नॉर्मल लाइफ के अंदर उसको रे ऑप्टिक्स मान के चलें तो बेटर रहेगा, हाँ या ना? वो तुम पढ़ोगे क्लास 12th के अंदर, वेव ऑप्टिक्स का पढ़ोगे, इंटरफेरेंस पढ़ोगे क्लास 12th में। मतलब वेव ऑप्टिक्स में और भी प्रॉपर्टीज होती हैं, और प्रॉपर्टीज क्या हो जाएंगी? वेव्स ऐड हो जाती हैं, वेव्स ऐड हो जाती हैं। ऐड का मतलब ये हो गया, मान लो रस्सी में एक वेव ऐसे आ रही है और एक वेव ऐसे आ रही है,
तो तुम्हें पता है कि ये अगर ऐसे आ रही है तो कभी ना कभी जब ये ऐड होंगी तो ये ज्यादा ऊंचा हो जाएगा। समझ में आ रहा है? हाँ यस जी सर। सर। और फिर थोड़ी देर बाद फिर से कम हो जाएगा, क्योंकि राइट वाली लेफ्ट में निकल आएगी और लेफ्ट वाली राइट में निकल आएगी और ये ऐसे भागती जाएंगी। तो तुम कहोगे ये प्रॉपर्टी लाइट भी दिखाती है? हाँ, लाइट दिखाती है। ये प्रॉपर्टी लाइट भी दिखाती है। कैसे दिखाती है? एक लाइट मारो और एक और लाइट मारो और दोनों मान लो एक ही जगह पे जाके कन्वर्ज कर रही हैं, तो उस पॉइंट पे हो सकता है कि वो ऐड हो जाएं और हो सकता है वो सबट्रैक्ट हो जाएं। सबट्रैक्ट हो गई, उल्टी आ रही है तो सबट्रैक्ट भी तो हो जाएंगी। जैसे मान लो एक ऐसे ऊपर से आ रहा है और एक नीचे से आ रहा है, तो वेव की प्रॉपर्टी क्या होती है कि ये ऐड हो जाती है, तो ये कभी ना कभी सीधा भी हो जाएगा और फिर थोड़ी देर बाद ऐसे आ जाएगा। एम आई राइट? ज्यादा नहीं सोचना इसके बारे में, ये तो बिल्कुल कराना ही नहीं है। तो मैं बस बता रहा हूँ कि लाइट भी वेव वाली प्रॉपर्टी दिखाती है। कैसी प्रॉपर्टी दिखा देती है? ये दूसरा एग्जांपल लिया है मैंने, ये दूसरा एग्जांपल लिया है, डायग्राम बनानी है, और ये पहला एग्जांपल लिया है। तो लाइट को मतलब अगर मैं दो सोर्स से लाइट एक दीवार पे मारूं तो तुम्हें तो लगता है कि वहां पर ब्राइट ब्राइट दिखता है। दो टॉर्च जलाऊंगा तो ब्राइट ब्राइट दिखता है ना, ज्यादा ब्राइट हो जाता है। ऐसा नहीं है। अगर तुम उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखोगे तो हो सकता है कि कहीं पे तो ब्राइट हो और कहीं पे काला हो जाए, काला हो जाए। समझ में आ रहा है? तो दैट इज अ वेरी वेरी स्ट्रेंज थिंग इफ यू थिंक ओवर इट। तो उसको तुम लाइट को एज अ वो क्या बोलते हैं, रे ऑप्टिक्स से एक्सप्लेन नहीं कर सकते काला होना। लाइट की अगर वेव प्रॉपर्टी होगी तभी तुम एक्सप्लेन कर सकते हो कि काला भी हो सकता है। कि अगर उल्टा होके आ गया, एक ऊपर से आया एक नीचे से आया, और दोनों टॉर्च अगर की एक वेव प्रॉपर्टी है, एक ऊपर से भेज रही है, एक क्रेस्ट, ये पता है ना कि ये हमारा क्रेस्ट होता है, ये ट्रफ होता है, हाँ या ना? यस सर। यस सर। तो इसका मतलब अगर एक ने क्रेस्ट भेजा और एक ने ट्रफ भेजा तो हम ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं पे ऐड होके जीरो भी हो सकता है, हाँ या ना? यस सर। तो ये प्रॉपर्टी लाइट दिखाती है, तो उसको तो तुम रे ऑप्टिक्स से एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते। तो देयरफॉर दे हैड टू से कि ओके लाइट इज शोइंग वेव प्रॉपर्टी, एंड वेव प्रॉपर्टी से और भी कुछ एडिशनल प्रॉपर्टीज आ जाएंगी। इज दैट फाइन? तो ज्यादा नहीं सोचना। तो हमें तो क्या पढ़ना है 10th के अंदर, ये स्कोप बता रहा हूँ, ये एक तरीके से ऐसे मानो कि मैं स्टोरी बता रहा हूँ कि व्हाई वी आर स्टडीइंग रे ऑप्टिक्स, व्हाई एम आई सेइंग इट इज रे ऑप्टिक्स। तुम्हारे 10th वाले टीचर इसको रे ऑप्टिक्स नहीं बोल रहे होंगे, बोला है किसी ने रे ऑप्टिक्स? नहीं सर। मैंने इसे रे ऑप्टिक्स बोला, रीजन बीइंग कि देयर इज समथिंग कॉल्ड एज वेव ऑप्टिक्स आल्सो, जिसमें तुम लाइट को वेव मान के प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करोगे, हाँ या ना? यस सर। ओके, लेट्स मूव ऑन टू काम की चीज को पढ़ना है। सर एक चीज पूछनी है इसमें। हाँ बोलो। सर हम जैसे वेवलेंथ मेजर कर सकते हैं, वैसे हम ऐसे लाइट वेव की सिमिलर है तो वैसी जाती तो हम लाइट की लेंथ भी मेजर कर सकते हैं। तो लाइट की वेवलेंथ होती नहीं है? तुमने सुना नहीं है कि जो विजिबल लाइट होती है वो 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर की रेंज में होती है। ये पता है या नहीं पता है तुम्हें? नहीं पता। नहीं पता तुम्हें? नहीं सर। माय गॉड, मतलब ओके, दैट इज द काइंड ऑफ थिंग आई वाज सेइंग कि यू हैव टू आस्क। देखो एक पूरा स्पेक्ट्रम होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का एक स्पेक्ट्रम होता है। यस सर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का एक पूरा स्पेक्ट्रम होता है। अच्छा, मेरे को जानते हो, थोड़ी हैरानी जानते हो किस चीज पे होती है? अब जैसे ये स्पेक्ट्रम की बात है, ये मैं नहीं पढ़ाने वाला था, मैं तो रे ऑप्टिक्स से स्टार्ट करना चाहिए, मुझे तो एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से चालू करना चाहिए, हाँ या ना? मैं एक जनरल चीज बता रहा हूं। अब मैंने अपने टाइम पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम किसी टीचर ने नहीं पढ़ाया, लेकिन मुझे पता था, मुझे 8th क्लास में पता था भाई। एक मेरे जमाने में, आजकल तो तुम नेट पे बैठे रहते हो, मेरे जमाने में पता है वो होते थे एनसाइक्लोपीडियाज का बहुत कल्चर था। सुना है ना, एनसाइक्लोपीडिया मोटी मोटी किताबें होती थी। मैंने उसमें पढ़ा था कि यार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है और उसके अंदर ऐसे वेवलेंथ होती हैं कि बहुत सारी वेवलेंथ है, ये वेवलेंथ कम होती जा रही है, कम होती जा रही है ना? ये वेवलेंथ कम नहीं हो रही? यस सर। क्योंकि वेवलेंथ क्या होता है, ये वेवलेंथ होता है, पता है या नहीं पता है? पता है। ये डिस्टेंस वेवलेंथ होता है। तो मतलब बिल्कुल रटा हुआ नहीं पढ़ा रहा मैं, ऐसा नहीं कि टू द पॉइंट पढ़ा दिया और खत्म किया, पढ़ाने का स्टाइल थोड़ा डिफरेंट है। तो मैंने कहा भाई ये वेवलेंथ होता है। तो अगर मैं स्पेक्ट्रम में देखूं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के स्पेक्ट्रम में देखूं,
तो वेवलेंथ अगर कम होती जा रही है तो जो ज्यादा बड़ी वेवलेंथ वाली हैं उनका नाम इसके अंदर रीजन बना दिया इन्होंने कहा भाई एक पर्टिकुलर बड़ी बड़ी वेवलेंथ है, एक पर्टिकुलर रेंज से ऊपर है, तो उनका नाम दे दिया रेडियो वेव्स। क्या बोल दिया? रेडियो वेव। रेडियो वेव्स। ये वो हो गई जो सुनने में आती हैं भाई, जैसे जैसे क्या बोलते हैं तुम्हारा एफएम आता है, तुम्हारा आकाशवाणी आता है, हाँ या ना? वो भी तो वो साउंड वेव्स तो नहीं आती, क्योंकि मैं तुम्हें सुनाई तो नहीं दे रही, तो तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही रही हैं, हाँ या ना? यस सर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आ रही हैं जो कि रेडियो के अंदर कैच करके या मोबाइल फोन कैच करके तुम्हें सुना रहा है, हाँ या ना? तो वो रेडियो वेव्स में भेज रहा है, बड़ी वेवलेंथ भेज रहा है। वेवलेंथ और छोटी हो गई माइक्रोवेव। तो वो माइक्रोवेव। तो ये स्पेक्ट्रम तुम्हें पता नहीं था? सर पता था, लेकिन तुम्हें पता नहीं था कि लाइट भी इसी में आती है भाई। इसके बाद माइक्रोवेव्स के बाद और छोटी वेवलेंथ हो गई तो वो हो जाता है इंफ्रारेड। इंफ्रारेड। उसके बाद विजिबल स्पेक्ट्रम आ जाता है, ये हमें दिखाई देता है। तो इसका मतलब जो सूरज से लाइट आ रही है और जो हमें दिख रही है वो कौन से स्पेक्ट्रम में है? विजिबल स्पेक्ट्रम। विजिबल स्पेक्ट्रम में। क्या सन सिर्फ विजिबल स्पेक्ट्रम में फेंकता है? नहीं सर। इंफ्रारेड भी तो भेजता है, यस क्योंकि सर। इंफ्रारेड हीटिंग इफेक्ट करती है, पता है ना? यस सर। यस सर। तो वो हीटिंग इफेक्ट किसने किया? इंफ्रारेड ने किया, ठीक है। और उसके बाद क्या हो जाती है? अल्ट्रावायलेट। तो सन अल्ट्रावायलेट में भी भेजता है, पता होगा? नहीं पता तो मैं बता दूं, अल्ट्रावायलेट वो होती हैं जो कैंसर करती हैं। कहते हैं ना तुम बीच पे जाके लेट मत जाओ, पता चला जी सन ब्लॉक लगा लो, नहीं तो अल्ट्रावायलेट तुम्हें क्या कर देंगी? कैंसर कर देंगी। अल्ट्रावायलेट। उसके बाद क्या हो गई और छोटी वेवलेंथ पे? एक्सरेज। एक्सरेज। कौन सी क्लास में कराया था ये? सर ये खुद से पढ़ा था, क्लास में तो बताया ही नहीं था। ग्रेट। एक्सरेज के बाद हो गई गामा रेज। गामा रेज। और छोटी वेवलेंथ की हो गई कॉस्मिक रेज। गामा रेज वो हैं जो जो रेडियो एक्टिव डिके होते हैं तब निकलती हैं। जैसे मान लो क्या बोलते हैं यूरेनियम टूटा और उसका जो रेडियो एक्टिव डिके हो रहा है, तो तुमने सुना होगा गामा रेज निकलती हैं जिससे म्यूटेशन हो जाता है, जिससे लोग मर जाते हैं, रेडिएशन पॉइजनिंग, हाँ या ना? चेरनोबिल। तो दोज आर बेसिकली गामा रेज, ठीक है। रफ आइडिया, मतलब आई एम जस्ट गिविंग 10th क्लास के हिसाब से भी नहीं है, तो आई थिंक 8th क्लास के हिसाब से कहानी हो गई, हाँ या ना? यस सर। तो विजिबल स्पेक्ट्रम के अंदर वेवलेंथ की रेंज होती है 700 नैनोमीटर, रेड के आसपास का हो गया, और 400 नैनोमीटर अल्ट्रावायलेट के आसपास वायलेट का हो गया। तो इसके बीच में इनफाइनाइट वेवलेंथ पॉसिबल हैं, वो सारी विजिबल में होती हैं, हाँ या ना? यस सर। देयर इज नो प्योर रेड। अगर कोई कहे कि व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ रेड, मैंने कहा पागल हो गए हो, रेड के भी तो शेड्स होंगे, हाँ या ना? 700 नैनोमीटर के जगह 699.99 होगा, वो भी होगा रेड, हाँ या ना? थोड़ा सा उसका कलर अलग हो जाएगा, 698 हो जाएगा, वो भी रेड ही होगा, थोड़ा शेड अलग हो जाएगा, हाँ या ना? यस सर। तो मतलब ऐसे कोई कहेगा कि कोई कई डम क्वेश्चन पूछा किसी ने कि वो इट माइट बी डम फॉर मी, इट माइट नॉट बी डम फॉर यू, ओके, कि भाई तुमने कहा सर येलो की वेवलेंथ क्या होती है, मैंने कहा यार अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हो कि 500 नैनोमीटर के आसपास होती है, या समझ में आया कुछ इस प्रकार का, बट ये कहना बेवकूफी हो जाएगा कि येलो इज एग्जैक्टली 500, हाँ या ना? बिकॉज इट इज ऑलवेज अ रेंज। यस सर। So what I'm saying is light is a wave. Technically light is a wave. और जो तुम्हें पता था, टेक्निकली तुम्हें पता था, तुमने कभी सोचा नहीं था इसके बारे में, ठीक है? और फॉर्मूला भी होता है, अगर तुम्हें याद आ रहा हो तो, C इज इक्वल टू एफ लैम्डा। ये स्पीड हो गया, ये स्पीड ऑफ वेव हो गया, बेसिकली लाइट होना भी जरूरी नहीं है, ये फ्रीक्वेंसी हो गया, और ये वेवलेंथ हो गया। ये फॉर्मूला तो पढ़ा होगा, या ये भी नहीं पढ़ा था? हाँ सर ये पढ़ा था।
ठीक है। और अगर कोई कहे व्हाइट लाइट मतलब उसके अंदर ये सारी वेवलेंथ प्रेजेंट है, आया ना? यस सर। मैंने रफ इसलिए बोला है क्योंकि कुछ किताबों में हो सकता है 400 की जगह 350 नैनोमीटर लिखा हो, तो यू कैन नॉट फाइट ओवर इट ना। यस। लिख लिया था ये पूरा? हाँ जी सर। ये फॉर्मूला तो पता ही होना चाहिए, C इज इक्वल टू एफ लैम्डा। एफ लैम्डा। कई बार कई जगह एफ की जगह ना वो एक दूसरा सिंबल यूज कर देते हैं। सर मेरे को वही वाला यही वाला था। पहले वाला दूसरे वाला? दूसरे वाला। दूसरे वाला पता था, ये फ्रीक्वेंसी है। ये तुम्हारा ग्रीक लेटर हो गया ना, न्यू। ठीक है बेटा, पूरा लिख लिया पार्थ? यस सर। ओके। देखो कुछ साल पहले कोई बच्ची पढ़ती थी, तो उसने मेरे से पूछा कि स्कूल में ना पूछा उन्होंने कि जैसे साउंड वेव्स दे कैन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम, साउंड वेव्स कैन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम। तो स्कूल वाले टीचर ने कहा कि अगर मान लो एस्ट्रोनॉट जाते हैं और बेसिकली मून पे गए, वो कम्युनिकेट कैसे करेंगे? हेडसेट से। हाँ, हेडसेट से करेंगे, रेडियो वेव से करेंगे। किसने कहा कि साउंड वेव्स के थ्रू करेंगे? हाँ या ना? यस सर। भाई उसके बाद तुम्हारे अंदर स्पीकर लगा होगा, वो तुम्हारा उसको क्या बोलते हैं, रेडियो वेव्स को कन्वर्ट कर देगा पल्सेस के अंदर। पल्सेस से क्या क्रिएट हो जाएगा? लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो साउंड वेव क्रिएट हो जाएगी अंदर। तो वहां पर तो हवा होगी ना कान के आसपास, तो जो बबल के अंदर होगी ना तुम। हाँ या ना? यस सर। टीचर ने उसका गलत कर दिया, टीचर ने उसका गलत कर दिया कि वो लिख के आ गए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से कम्युनिकेट कर लेंगे। टीचर कहती है नहीं, वहां पे साउंड ट्रेवल नहीं करती, तो तुम इशारे कर करके कम्युनिकेट करोगे। मैंने कहा वाओ व्हाट अ डम आंसर। सो वही मैं पॉइंट कह रहा हूं कि माय आंसर्स माइट नॉट बी व्हाट योर टीचर वांट्स, ओके? सो टेक व्हाट आई एम टीचिंग, टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि एक किताब उठा लेना, लखबीर सिंह उठा लो और उससे एक बार रीडिंग मार लेना, बस एक रीडिंग मार लो। हाँ या ना? यस सर। बाकी मैं न्यूमेरिकल्स किसी और बुक से कराऊंगा ऑब्वियसली, ठीक है? सो व्हाट आई एम सेइंग इज let us go back to ray optics. Let us go back to ray optics. Light travels in a straight line. Light travels in a, मैं जितनी बार लिखूं ना तुम फिर से लिखते जाओ, स्ट्रेट लाइन। हो गया। अब इसके बाद है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ incidence equals to angle of reflection. incidence is equal to angle of reflection. एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो गया? एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे and the normal to the mirror at point of incidence, at point of incidence. और बाय द वे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा? एंगल बिटवीन incident ray and the normal. सॉरी नहीं, एंगल बिटवीन normal and reflected ray. Normal and reflected ray. पहले तो मैंने जो ये लॉ बोला, इस लॉ के अंदर कहीं ये नहीं बोला मैंने कि प्लेन मिरर होना जरूरी है। कहीं बोला मैंने? इज द लॉ एनीवेयर सेइंग कि इट हैज टू बी अ प्लेन मिरर? इसका मतलब मिरर कैन बी अ एनी कर्व, और एक तरफ से उसको सिल्वर कर दिया, हाँ या ना? यस सर। पेंट कर दिया, तो बेसिकली ये रिफ्लेक्टिंग फेस हो गया, ये वाला
रिफ्लेक्टिंग फेस, रिफ्लेक्टिंग फेस हो गया। अब मान लो इंसिडेंट रे आ रही है, इंसिडेंट रे ऐसे आ रही है, ऐसे। इंसिडेंट रे की प्रॉपर्टी कैसे बोल सकते हैं? विच इज मूविंग टूवर्ड्स द मिरर, टूवर्ड्स द मिरर। अब ये बताओ, कोई भी अगर कर्व है, कोई भी कर्व है, तो किसी भी कर्व पे, किसी भी पॉइंट पे हम दो चीजें बना सकते हैं, टेंजेंट एंड नॉर्मल। पता है तुम्हें? ये नहीं पता, पहली बार सुन रहे हो। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर मेरे पास कोई भी कर्व है, कोई भी कर्व है, तुम इस कर्व के अंदर ये कह सकते हो ये एक पॉइंट है, मान लो इस पॉइंट पे टेंजेंट बनाऊंगा तो ये हो जाएगा। टेंजेंट की प्रॉपर्टी क्या हुई? जस्ट टच करता हुआ जाए। तो किसी भी कर्व पे, किसी भी पॉइंट पे तुम टेंजेंट बना सकते हो या नहीं बना सकते? यस सर। और उसके परपेंडिकुलर जो बनाओगे उसको क्या बोल देते हैं? नॉर्मल। इसका मतलब कहीं पे ये नहीं लिखा हुआ कि वो प्लेन मिरर होना चाहिए, क्योंकि कर्व के अंदर कोई भी कर्व है, सर्कल होना भी जरूरी नहीं है। कोई कहे ना कि टेंजेंट नॉर्मल सर्कल में बनाते थे, हमने सर्कल में पढ़ा था। मैंने कहा सर्कल में तुमने पढ़ा था, लेकिन टेंजेंट नॉर्मल इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एनी कर्व। यहां पे इस पॉइंट पे देखूं तो दिस वुड बी योर टेंजेंट, जस्ट टच करता हुआ जा रहा है, और उसके 90 डिग्री पे बना दूंगा तो क्या बन जाएगा? नॉर्मल। ये डायग्राम बना लोगे? भाई डायग्राम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। पार्थ, तुम्हें ये चीज पता थी? यस सर। कि टेंजेंट नॉर्मल किसी भी कर्व में किसी भी पॉइंट पे बन सकता है। हाँ जी। गुड। हाँ बेटा, यहां तक समझ में आ गया? तो अब एक काम करो, ये जो पॉइंट आया यहां पे टेंजेंट बना लूं और यहां पे नॉर्मल बना दूं इससे 90 डिग्री पे, तो ये तो नॉर्मल हो गया और ये टेंजेंट हो गया। एग्रीड और नॉट? यस सर। तो क्या मैं ये कह सकता हूं नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का जो एंगल है दैट इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ इंसिडेंस। इज दैट फाइन? यस सर। और मान लो ये 30 डिग्री है, हाँ या ना? यस सर। तो ये अगर 30 डिग्री है तो रिफ्लेक्टेड रे कैसे होनी चाहिए सो दैट 30 डिग्री पे नॉर्मल के साथ हो? 30 डिग्री सेम। सेम। दिस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये भी 30 डिग्री होना चाहिए। दिस इज एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आ गया सर। बेटा अगर स्कूल में पढ़ा होगा तो उन्होंने दो लॉ बताएंगे, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। सेकंड लॉ क्या था? The incident ray, the reflected ray and the normal are on the same plane. Why is this law necessary? क्योंकि रिफ्लेक्शन भी होनी होती है। मैंने तो रिफ्लेक्टेड रे बना दी तुम्हारे सामने, मैंने तो रिफ्लेक्टेड रे बना दी तुम्हारे सामने, हाँ या ना? यस सर। तो इसमें क्या गलती हुई? मैंने बना दी, ये तो बिल्कुल सही है। आपने कुछ गलती नहीं है ना इसमें? हाँ तो लेकिन सेकंड लॉ तो यूज ही नहीं किया मैंने। सेकंड लॉ यूज किया मैंने कहीं? नहीं किया ना। तो इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ हुई है। सेकंड लॉ कहता है, फिगर से एक्सप्लेन कर दिया। नहीं एक्चुअली बता देता हूं तो मैं तुम्हें समझ में आया है कि वैसे क्या क्या है सेकंड लॉ? इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे lie in same plane। बेटा डायग्राम को जैसे स्क्रीन पे लिखा हुआ है, स्क्रीन इज 2D, 2D मत सोचो, डायग्राम को 3D सोचो। 3D सोचोगे तो फर्स्ट लॉ के हिसाब से क्या मैं ये कह सकता हूं कि एक कोन बन सकता है जिसके सरफेस के अलोंग कोई भी रे विल सेटिस्फाई फर्स्ट लॉ? नहीं समझे? नहीं भाई रिफ्लेक्टेड रे ऐसे भी हो सकती थी, ऐसे भी हो सकती थी। ये सारे के सारे इस नॉर्मल के साथ एंगल 30 डिग्री नहीं बना रहे। अगर तुम एक कोन ले लो और कहो कि यहां पर हमारे पास नीचे मिरर है, नीचे मिरर है, ऐसे कोन बना दिया, कोन का एंगल कितना हो गया? मान लो मैंने ये वाला एंगल थीटा ले लिया, तो ये भी थीटा है। तो क्या मैं कह सकता हूं सरफेस के अलोंग, सरफेस मतलब कर्व के अलोंग, कर्व के अलोंग जितनी भी लाइनें बनाऊंगा वर्टेक्स की तरफ, वो सारी की सारी सेंटर वाली जो ये
ये वाली जो लाइन है इसके साथ एंगल थीटा बनाएंगी या नहीं बनाएंगी? यस सर, बनाएंगे। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि अगर ये है और ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, तो अगर पहला लॉ ही होता तो अगर इंसिडेंट रे ऐसे आ रही है, अगर इंसिडेंट रे, दिखाता हूं एक सेकंड, कलर चेंज क्यों नहीं हो रहा भाई, इंसिडेंट रे ऐसे आ रही है, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि जरूरी नहीं है वो ऐसे ही जाए, वो इसके कर्व के अलोंग ऐसे भी जा सकती है, यहां से पास करती हुई, यहां से पास करती हुई भी तो जा सकती है। कंफ्यूजन क्रिएट हो गया या नहीं हो गया? एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन तो सेम हो गए या नहीं हो गए नॉर्मल के साथ, हाँ या ना? क्या मैं ये अब तुम कहोगे ये तो बड़ा अजीब सी बात कह दी। मैंने कहा किसने कहा कि मिरर 2D होता है? मिरर ऐसे कर्व थोड़ी होता है, 3D होता है या नहीं होता है? पल्ले पड़ा? यस सर, अब Yes, sir. बात को समझ में नहीं आया, वो कंफ्यूज हो गया टोटल। नहीं सर, आ गया। यू आर गेटिंग माय पॉइंट। फर्स्ट लॉ विल नॉट एक्सप्लेन कि रिफ्लेक्टेड रे कौन सी होनी चाहिए, इनफाइनाइट बन सकती हैं, इनफाइनाइट बन सकती हैं, हाँ या ना? Yes, फर्स्ट sir. लॉ के हिसाब से तो सेकंड लॉ बताएगा कि देखो ऐसा है, इंसिडेंट रे और नॉर्मल दो लाइन ले लूं तो वहां पर हाथ रखूंगा तो एक प्लेन बन जाएगा, समझ में आ रहा है? एक प्लेन बन जाएगा ऐसे, और रिफ्लेक्टेड रे इसी प्लेन में होनी चाहिए। अब समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. पल्ले पड़ा कुछ कुछ निशान? हाँ जी। इसको एक काम करते हैं ना, इसको एक काम करते हैं, डायग्राम बनाए थे, ये रे डायग्राम तुमने नहीं बनाए, ये कोन वाली बात नहीं सोची, इसका डायग्राम नहीं बनाया, तो तुम्हें कभी समझ में ही नहीं आएगा जिंदगी में कि सेकंड लॉ क्यों जरूरी है। सेकंड लॉ इज नेसेसरी टू डिफाइन अ यूनिक रिफ्लेक्टेड रे। सेकंड लॉ इज नेसेसरी टू डिफाइन अ यूनिक रिफ्लेक्टेड रे। गॉट इट? यस सर, Otherwise, there would be infinitely many reflected rays possible, which would satisfy the first law. पार्थ अपनी भाषा में जो मैं बकवास कर रहा हूं ना वो लिखनी होती है, ईशान एंड, हाँ जी। ठीक है? अपने अपने अपनी भाषा में ये जो लिखोगे कि भाई सर ने क्या बोला, लिख लिया? Yes, sir. यस सर, जैसे इसको और अच्छे से कैसे समझाया जा सकता है? आई थिंक ऐसे समझाया जा सकता है, अगर मैं 3D डायग्राम बना दूं तो, कि भाई अगर मैं ये कह दूं कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, चलेगा? यस सर, हाँ जी। और इसको थोड़ा एक्सटेंड कर दो, ठीक है? और जो मिरर है वो वाई जेड प्लेन हो गया, मान लो वाई जेड प्लेन इज अ मिरर। बच्चे सोच रहे हैं यार प्लेन ही तो होएगा, नहीं होएगा? प्लेन मिरर ले लिया मैंने, क्या मैं ये कह सकता हूं व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दिस प्लेन इज अ मिरर? गॉट इट? Yes, sir. हाँ या ना? हाँ जी। अब मैंने सपोज करो इंसिडेंट रे भेज दी एक्स जेड प्लेन में। किस में भेज दी? Exactly. एक्स जेड प्लेन में, एक्स जेड प्लेन में। और सपोज, तो क्या मैं कह सकता हूं ये वाला एंगल विल बी एंगल ऑफ इंसिडेंस, सपोज ये 60 डिग्री है, तो जो रिफ्लेक्टेड रे होगी वो भी कौन से प्लेन में होगी? एक्स जेड प्लेन में होगी। अब समझ में आया कि नहीं आया? हाँ जी। एंगल 60 डिग्री पे। गॉट इट? Yes, sir. ये 3D डायग्राम बनाना कितना मुश्किल होगा तुम सोचते रहो, हाँ या ना? यस हाँ सर, जी सर। अब इसको ऐसे सोचो कि इसी सिचुएशन में मैं डिफरेंट क्या कर सकता था, ऐसे भी तो कर सकता था कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, चलेगा? वाई जेड Yes. प्लेन पे मिरर है, वाई जेड प्लेन पे मिरर है। Mirror. और इस बार मैंने जो इंसिडेंट रे भेजी वो एक्स वाई प्लेन में भेज दी,
हाँ, ऐसे 60 डिग्री पे, हाँ या ना? yes Yes, sir. sir. तो इसका मतलब वो एक्स वाई प्लेन के अंदर ही जाएगी हम्म, 60 डिग्री पे. हम्म, Do you realize both of these situations are different? हम्म, हाँ या ना? Yes, sir. मिरर ऐसे दिखेगा इसमें. Z की जरूरत ही नहीं है इसमें, तो इसमें Z की टेक्निकली जरूरत ही नहीं है. हाँ या ना? Yes, sir. Got it or not? तो Yes, जो sir. ये रिफ्लेक्टेड रे है, अगर कोई कहता कि नहीं सेकंड लॉ नहीं होता, तो वो तो इस वाले का 1 वाले का भी रिफ्लेक्टेड रे ये 2 वाला बना सकता था या नहीं बना सकता था? Got it or not? Yes sir. जबकि 1 वाले की रिफ्लेक्टेड रे यही बनेगी. हाँ या ना? और Yes, 2 sir. वाले की रिफ्लेक्टेड रे यही बनेगी. हम्म, लेकिन किसी बच्चे को अगर सेकंड लॉ नहीं पता, तो उसके हिसाब से तो 1 वाले की रिफ्लेक्टेड रे एंड 2 वाले की रिफ्लेक्टेड रे सेम बन सकती है, या 1 वाले की दोनों रिफ्लेक्टेड रे बन सकती है. समझ में आ रहा है सेम प्लेन का लॉजिक कैसे समझ में आया है? जिस प्लेन में इंसिडेंट रे आई है, जिस प्लेन में नॉर्मल है, नॉर्मल ये है, दोनों केस में नॉर्मल यही है. हाँ या ना? लेकिन Yes, Yes, sir. इसमें पहले वाले केस में इंसिडेंट रे और नॉर्मल का प्लेन कौन सा होगा? एक्सजेड प्लेन. तो XZ. रिफ्लेक्टेड रे भी एक्सजेड प्लेन में बनेगी. हम्म, और दूसरे केस में हमारा इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल का प्लेन क्या होगा? एक्स वाई प्लेन. XY. तो हमारा जो हमारी रिफ्लेक्टेड रे है वो भी एक्स वाई प्लेन में बनेगी. हम्म, गॉट इट और नॉट? yes sir. Yes, sir. ओके, यहां तक का समझ में आ गया? डिफरेंट कलर Yes से sir. डिफरेंट कलर्स लेके बैठो क्लास के अंदर, सो दैट कि आराम से अच्छा डायग्राम बने. अच्छा, एक और चीज भी है. जैसे मान लो मैंने ऐसे मिरर ले लिया, चलेगा? और मान लो यहां पर मैंने इंसिडेंट रे भेजी, तो तुम यहां पर टेंजेंट नॉर्मल बनानी पड़ेंगे दोनों. हाँ या ना? ये तुम्हारा टेंजेंट हो गया और ये तुम्हारा नॉर्मल हो गया. तो ये एंगल अगर θ1 है, तो रिफ्लेक्टेड रे कैसे जाएगी? θ1 पे जाएगी. और इस किस प्लेन में रहेगी? नॉर्मल और इंसिडेंट रे के प्लेन में रहेगी. ये तुम्हारी रिफ्लेक्टेड रे हो गई. हाँ या ना? मान लो Yes, sir. यहां पर मैंने एक और मिरर रख दिया, ऐसे रख सकता हूं ना? प्लेन मिरर रख दिया, तो ये नॉर्मल हो जाएगा. ये एंगल मान लो θ2 हो गया, तो ये कितने पे रिफ्लेक्ट होएगा? θ2 पे. डू यू रियलाइज दिस इज इंसिडेंट रे फॉर मिरर 2? हाँ या ना? दिस इज रिफ्लेक्टेड रे फॉर मिरर 2. एंड इफ दिस इज मिरर 1, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे फॉर मिरर 1. हाँ या ना? दिस इज इंसिडेंट Yes. रे फॉर मिरर 1. तो मतलब ये मत कहना कि जैसे कहते हैं ना इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे, मैं कहूंगा मिरर तो बता कौन से मिरर के लिए? क्योंकि अगर देखा जाए तो जो ये वाली है, ये एक के लिए तो रिफ्लेक्टेड रे है, मिरर वाले के लिए, मिरर 1 के लिए, और मिरर 2 के लिए ये इंसिडेंट रे है. हाँ या ना? Yes Yes, sir. sir. So how do you recognize an incident ray? Which By I said, mirror. which I said in the earlier, कि incident ray is towards the mirror and reflected ray is away from mirror. ये कोई रेड पे लिखा हुआ है. Yes, sir. हाँ या ना? Yes sir. And this is very basic for me, but it might not be basic for you. You might have thought क्या reflected ray तो हमेशा reflected ray होती है. मैंने कहा नहीं, मिरर डिपेंडेंट होता है. हाँ या ना? Yes, sir. ठीक है. सर 2 मिनट दीजिए, लिखने दो प्लीज. हाँ, ये लिख भी लो, जो ये मैंने बोला ना, ये लिख भी लो. चलो रिकॉर्डिंग ऑन कर दी हमने, लिख लिया ना सारा. तो ये Yes, तो क्या, एक क्वांटिटी डिफाइन कर देते हैं, एंगल ऑफ डिविएशन. एंगल ऑफ डिविएशन. मान लो प्लेन मिरर है, और ये हमारी इंसिडेंट रे है.
खुद ड्रॉ कर लोगे कि भाई ये नॉर्मल है, ये एंगल θ1 हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और ये हो गई रिफ्लेक्टेड रे। अब एंगल ऑफ डिविएशन कौन से एंगल को बोलेंगे? हम ये कह सकते हैं जिधर जानी चाहिए थी और जिधर गई उसके बीच का एंगल इज एंगल ऑफ डिविएशन। ये जानी चाहिए थी इधर और गई है इधर, उनके बीच का एंगल इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ डेविएशन। इसको कई बार डी से लिख देते हैं, कई बार डेल्टा से लिख देते हैं, डिपेंडिंग ऑन कौन सी किताब उठा के बैठे हो, हाँ या ना। एंगल ऑफ डिविएशन, क्या मैं ये कह सकता हूं एंगल ऑफ डिविएशन इज 180 माइनस 2θ1? अब ये मत कहना भाई स्ट्रेट लाइन होती है तो वो टोटल एंगल कितना होता है, 180 होता है ना। तो एंगल ऑफ डिविएशन कितना हो गया? 180 माइनस 2θ1। बिल्कुल सही। तो एंगल ऑफ डिविएशन क्या हो गया? अब इसकी डेफिनेशन आ गई, मान लो मैंने तो सिखा दिया तो तुम लिख पाओगे डेफिनेशन क्या होगी? एंगल ऑफ डिविएशन इज द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे प्रोजेक्टेड एंड द रिफ्लेक्टेड रे, हाँ या ना। प्रोजेक्टेड मतलब कि वो जहां पे जानी चाहिए, जहां पर इंसिडेंट रे जानी चाहिए एंड जहां पर रिफ्लेक्टेड रे गई, उसके बीच का एंगल इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ डेविएशन। और घड़ी घड़ी कैसे चलती है? घड़ी ऐसे चलती है, तो दिस इज कॉल्ड एज क्लॉकवाइज एंड दिस इज एंटी क्लॉकवाइज। चलेगा? क्या मैं ये कह सकता हूं दिस इज क्लॉकवाइज एंड दिस इज एंटी क्लॉकवाइज, हाँ या ना? यस सर। इसमें डिविएशन कितना आ गया? 180 माइनस, फॉर्मूला क्या बना वैसे? 180 माइनस 2i, यही तो बना 180 माइनस 2i। और डिविएशन की डायरेक्शन इस केस में कितनी हो गई? एंटी क्लॉकवाइज, हाँ या ना? यस सर। दिस वाज फन। अच्छे से बना लो तो बता देना। सर एक बार आप ये एंगल ऑफ डेविएशन की डेफिनेशन वापस बता दो प्लीज। ओ भाई तुमने एक चीज नोटिस करी, मेरे को डेविएशन की एंगल डेफिनेशन पता नहीं है। डेफिनेशन की पता नहीं है, मुझे पता है कि वो होता क्या है, डेफिनेशन मैंने बनाई है, हाँ या ना। दैट इज व्हाई आई एम सेइंग गेट अ बुक जो स्कूल लेवल की हो, डेफिनेटली गेट अ बुक। मैं तुम्हें कंपटीशन के हिसाब से करा दूंगा, लेकिन डेफिनेशन कहां से देख लेना? उस बुक से देख लेना, हाँ या ना। एक थ्योरी वाली बुक चाहिए, क्योंकि एंगल ऑफ डिविएशन की टेक्निकल डेफिनेशन क्या होगी कि जहां पे जाना चाहिए, अब ये तुम लिख के आओगे क्या हिंदी में? जहां पे जाना चाहिए और जहां पर गया उनके बीच का एंगल इज एंगल ऑफ डिविएशन, हाँ या ना। यस सर। जहां पे जाना, अब हिंदी में लिख सकते हो तो लिख लो, चाहिए से जहां पर वो गया उसके बीच का एंगल इज एंगल ऑफ डेविएशन। अच्छा अब देखते हैं थोड़ी लाइफ को क्या कहते हैं, गड़बड़ कर देते हैं लाइफ में। कैसे करते हैं? सपोज ऐसे एक मिरर ले लिया, और ऐसे गई इंसिडेंट रे, और यहां पर फिर से एक मिरर ले लिया, सपोज रैंडमली ले लिया मैंने, और अब ये गई रिफ्लेक्टेड रे, चलेगा? यस सर। ये वाला एंगल अगर I1 है, ये वाला एंगल अगर I2 है, सॉरी I1 ही होगा ना, ये तो I1 है, और ये वाला एंगल अगर I2 है तो ये वाला एंगल भी I2 होगा, हाँ या ना? यस सर। यस सर। मेरे को तो लग रहा है तुम्हारी तो लंका लग जाएगी डायग्राम बनाने में, क्योंकि 12th वालों की कोई परेशानी हो जाती है, तुम तो बच्चे हो। 12th वाले रो देते हैं जब मैं चैप्टर पढ़ा रहा होता हूँ, तो दे आर लाइक कि सर क्या कर रहे हो, रे डायग्राम ही नहीं बन रहे हमसे। तो मैं कहता हूँ भैया आराम आराम से बनाओ, पहले टाइम ले लो, हाँ या ना। अब मैं ये कह सकता हूं कि
एक बार डिविएशन क्या होगा, ऐसे जाना चाहिए था और ऐसे गया, इसको बोल दिया डिविएशन 1, हाँ या ना? यस सर। और अब ये इधर जाना चाहिए था और ये इधर गया, इसको बोल दिया डिविएशन 2। और क्योंकि दोनों डिविएशन एक ही डायरेक्शन में है, क्योंकि डिविएशन 1 भी एंटी क्लॉकवाइज है और डिविएशन 2 भी एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज है, तो मैं डिविएशन नेट बोल सकता हूं डिविएशन 1 प्लस डेविएशन 2 बाय 2। ओए बाय 2 क्यों करोगे, एवरेज क्यों कर रहे हो भाई? दोनों अच्छा। ऐड हो गई। हाँ हाँ। अब देखो सच्चाई है, मैं तो ऐसे कर दिया, स्कूल वाले ऐसे नहीं करते, स्कूल वाले ऐसे नहीं करते, क्योंकि मैंने तो बहुत जल्दी कर दिया, मैंने तो दिमाग लगाया, मैंने कहा देख ऐसा है, एक एंटी क्लॉकवाइज दूसरा भी एंटी क्लॉकवाइज, तो दोनों दोनों क्या हो जाएंगी, ऐड नहीं हो जाएंगी। डिविएशन 1 मान लो 30 डिग्री है, डिविएशन 2 मान लो 20 डिग्री है, नेट डिविएशन क्या हो जाएगी 50 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, हाँ या ना? और फिर चाहो तो क्या लिख सकते हो, डिविएशन 1 खुद में क्या हो जाएगा 180 माइनस 2i1 और डिविएशन 2 क्या हो जाएगा 180 माइनस 2i2। 2i2। गॉट इट और नॉट? यस सर। लेकिन किसी बच्चे ने कहा सर ये तो आपने फील से बोल दिया, फील से, आप दिखाओ इसको। मैंने कहा ठीक है भाई, लेट अस सी। असलियत में किधर जानी चाहिए थी, इधर, चलेगा? फाइनली किधर गई, इधर। इधर जानी चाहिए थी, इधर गई, तो इसका मतलब ये नेट डिविएशन होना चाहिए ना? बोलो हाँ। यस सर। अब जरा खुद से सोचो, ये वाला मेरे को ये वो समझ नहीं आया, आपने डी नेट तक जहां तक बताया वहां तक उसके आगे नहीं आया। डी नेट मैंने कहा सबसे पहले जो इंसिडेंट रे आ रही थी उसको बना दो खींच के, और फिर मैंने कहा जो फाइनल रे जा रही थी उसको खींच के बना दो। मैंने डायग्राम ऐसा बनाया कि वो बन जाए, क्योंकि हो सकता है तुमने एंगल ऐसा बनाया हो कि वो फैल गई। तो मैंने, भाई चालाक हूं ना मैं ये कोई चीज 400 बार पढ़ा चुका हूं, मैंने डायग्राम ऐसा बनाया कि वो कहीं ना कहीं मीट कर जाए। तुम बच्चे ऐसे भी हो सकता डायग्राम बना देते कि भाई एक डायग्राम ऐसे बनाया और दूसरा ऐसे बना दिया, हाँ या ना? तो तुम्हारी लंका लग गई उसे बनाने में, कि तुमने कहा ऐसे गई, फिर ये ऐसे गई, और मान लो फिर ये ऐसे गई, अब बना लो इसका डायग्राम। ये तो मीट ही नहीं कर रही, ऐसे लग रहा है, हाँ या ना? यस सर। आता है। तो मैंने डायग्राम ऐसा बनाया कि डायग्राम बन जाए। अभी मैंने कहा ना कि स्टार्टिंग में जो बच्चे पढ़ने बैठते हैं उनको बड़ी समस्या आती है, बट वो धीरे धीरे करने की बात है। अब जैसे क्लास के बाद 2 बार ये लेक्चर खुद से लिख के देखना, खुद से लिख के देखना, ठीक है? फिर किसी किताब से पढ़ना, एक बार पूरा खुद से लिखो आज ही आज, और फिर अगली क्लास फिर एक किताब से पढ़ो, ठीक है? और फिर अगली क्लास से पहले फिर से लिख के देखो, तो फिर तुम्हें समझ में आ जाएगा मैं क्या बकवास कर रहा हूं, ठीक है? 2 बार नहीं लिखोगे तो कोई फायदा नहीं है मेरे पढ़ाने का। अब क्या मैं ये कह सकता हूं ईशान, मैं ये कह सकता हूं कि ये ओरिजिनल डायरेक्शन थी और ये फाइनल डायरेक्शन है, तो इनके बीच का ये वाला एंगल डिविएशन नेट होना चाहिए ना? यस सर। अब तुम ये बता दो, ये डिविएशन 1 है, ये डिविएशन 2 है, तो ये वाला एंगल भी डिविएशन 2 होगा या नहीं होगा? होगा सर। होगा सर। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी के हिसाब से ये एंगल कितना हो जाएगा, D1 प्लस D2। यस सर। दिख रहा है? यस सर। हाँ, तो स्कूल वाले हो सकता है ऐसे कराएं, और क्योंकि मैं ज्यादा स्मार्ट बंदा हूं तो मैंने ऐसे करा दिया, ठीक है? मैंने तो डायरेक्टली बोल दिया ना, मैंने कहा दोनों सेम डायरेक्शन में थी तो ऐड हो गई, हाँ या ना? यस सर। अब फील आई या नहीं आई है? आई। गुड, लिख लिया? एक सेकंड सर। टेक योर टाइम, टेक योर टाइम, इट माइट टेक यू 5 मिनट्स टू ड्रॉ दिस डायग्राम। मैं आता हूं 2 मिनट में। देखो ऐसा है, अब सपोज करो ऐसे होता, और ये हमारा इंसिडेंट रे होती, और दूसरा मिरर मैंने ऐसे बना दिया,
बच्चे कहेंगे रैंडमली कुछ भी बना देते हैं। नहीं सर, रैंडमली नहीं बनाया था, और ये ऐसे सर आप सोच के बना रहे होगे ना, कुछ कनेक्ट होएगा आपके उसका। पास आइडिया होगा। हाँ आइडिया है। और हमने कहा अब ये ऐसे चला गया, ये ज्यादा अच्छा नहीं बना यार, ठीक है। देखा मेरे से भी, इट हैज टू बी समथिंग लाइक इंसिडेंट रे को ही चेंज कर देते हैं, वो ज्यादा आसान है। इंसिडेंट रे ऐसे है, ठीक है। और अब मैंने मिरर ऐसे बना दिया, ठीक है। यस सर। और रिफ्लेक्टेड रे ऐसे चली गई। अब क्या मैं ये कह सकता हूं कि पहले वाले इसमें ये I1 था तो ये भी I1 होगा? डिविएशन कितना हो जाएगा? डिविएशन होगा ऐसे जाना चाहिए था और ऐसे गया, तो दिस इज डिविएशन 1 विच इज 180 माइनस 2I1, चलेगा? यस सर। और 2 वाले केस में क्या हो जाएगा? ये वाला है I2, ये है I2, और ये इधर जाना चाहिए था और इधर चला गया, ये हो गया डिविएशन 2, that will be 180 minus 2I2। अब डिविएशन 1 तो है एंटी क्लॉकवाइज और डिविएशन 2 है क्लॉकवाइज, हाँ या ना? यस सर। तो मैं ये कह सकता हूं डिविएशन नेट कैन बी रिटन एज, आइदर इट कैन बी रिटन एज डिविएशन 1 माइनस डिविएशन 2। नेट कैसे माना है? 1 को पॉजिटिव माना है ना, तो टोटल क्या मान लिया? एंटी क्लॉकवाइज, चलेगा? सेम यस सर। डायरेक्शन में थी तो ऐड हो गई, और अपोजिट डायरेक्शन में है तो सबट्रैक्ट कर दी, हाँ या ना? हाँ जी। या फिर मैं ऐसे भी कह सकता था डिविएशन नेट माइट बी D2 माइनस D1 क्लॉकवाइज, ये भी बोल सकता था ना। इसमें मैंने D2 वाले को बड़ा मान लिया, D1 वाले को छोटा मान लिया, तो मैंने कह दिया भैया नेट डिविएशन हो गई D2 माइनस D1 क्लॉकवाइज। हालांकि इसके अंदर प्रूव करना कि ये होगी थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है डायग्राम्स को देख के, हाँ या ना? जैसे मैंने ऊपर वाले को कर दिया था प्रूव, तभी मैंने कहा कि मेरा तरीका इज बेटर देन जो स्कूल में करोगे तुम, हाँ या ना? यस सर। मैंने कहा था मेरे वाला इज मोर इजियर। मैंने तो सिंपली ये कह दिया भाई सेम डायरेक्शन में होती है ऐड हो जाती है, अपोजिट डायरेक्शन में होती है सबट्रैक्ट हो जाती है। भाई जैसे ये इंसिडेंट रे थी, ये इंसिडेंट रे थी, हाँ या ना? हाँ जी। और फाइनली रिफ्लेक्टेड रे क्या है? ये है, ऐसे हो गया, तो इधर जाना चाहिए था और इधर गया, हाँ या ना? एरो बना दो, एरो जरूर बनाओ। तो नेट डिविएशन ये होना चाहिए, चलेगा? यस सर। नेट डिविएशन यही तो होगा, दैट मेक्स सम सेंस ना? नेट डिविएशन यही होगा या नहीं होगा? पहले तो सोचो यार, 2 मिनट अपना दिमाग लगाओ और सोचो कि भाई ओरिजिनली ऐसे जा रहा था, फाइनली ऐसे गया, तो नेट डिविएशन यही होना चाहिए, हाँ या ना? गॉट हाँ इट? जी। हाँ यही होना चाहिए ना। अब देखो ये वाला एंगल कितना है? D2। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ D नेट प्लस D2 इज D1? यस दैट इज D1 माइनस D2। और डायग्राम के हिसाब से हमारा कैसे है D नेट? एंटी क्लॉकवाइज, यही आ रहा था D1 माइनस D2 एंटी क्लॉकवाइज, दो वाले में जो लिखा हुआ था, हाँ या ना? यस सर। यस सर। ठीक है, तो थिंग्स आर नॉट डिफिकल्ट, और आर दे?
डिफिकल्ट था? नहीं सर, डायग्राम डिफिकल्ट है ना बनाने? वो तो बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा लग रहे होंगे। वो इसलिए लग रहे हैं क्योंकि मैं कहता रहा हूँ 400 बार पढ़ा चुका हूँ। मेरे को रफ आइडिया है कि भाई कैसे बनाऊंगा तो कैसा तो बन जाएगा, हाँ या ना? और मैंने Yes. देखो मैंने भी डिलीट किया था इस क्वेश्चन में, हाँ या ना? बनाते बनाते मैंने कहा यार जैसा मैं चाहता था ना वैसा नहीं बना। मैं चाहता था ऐसा हो कि एक क्लॉकवाइज हो, एक एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉक। हाँ या ना? यस सर। बना लो तो बता डायग्राम, दो। सर डायग्राम में तो हम बिल्कुल आपको बिल्कुल एक एक स्टेप देख के कॉपी कर रहे हैं आपका डायग्राम बिल्कुल। हाँ, और मैं कोई कॉपी नहीं कर रहा, मैं अपने दिमाग से सोच रहा हूँ। वही। तो ठीक है, ठीक है। 2 बार तो मैंने कहा ही है लिखना है पूरा, ठीक है? और 2 बार की जगह 3 या 4 बार लिख लेना, डजंट मैटर। हो गया सर। तुम्हारा भी हो गया पार्थ? हाँ जी सर। गुड। सपोज करो, चलो एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। अ पर्सन of height L is standing in front of a plane mirror. What is the minimum length of mirror required L/2। हाँ to see himself, ये स्कूल में कराया था क्या? सर ऐसा ही था, सिमिलर सा। To see himself completely. आंसर देखेंगे सेम था उनका या मेरा हमारा सेम था। मैं मतलब जैसे मैं कराऊंगा, ठीक है? यस सर। सो सॉल्यूशन, भाई मान लो ये मिरर है, प्लेन मिरर, चलेगा? जैसे हमारे घर में ड्रेसिंग टेबल होते हैं, ये ड्रेसिंग टेबल है, हाँ जी। उसका क्रॉस सेक्शनल व्यू बनाया है मैंने, ठीक है? और ये इंसान है, ये ईशान है, ठीक है? चलेगा? यस सर। चलो ईशान का चेहरा थोड़ा बड़ा बना देते हैं, और ये ईशान की आंख है, ये आंख है, हाँ या ना? यस सर। ईशान बनाया मैंने, साइक्लॉप्स बनाया है। सर एलियन। एलियन बैलून लग रहा है सर। वैसे किसी को साइक्लॉप्स का रेफरेंस समझ में आया नहीं लग रहा है। नहीं साइक्लॉप्स, सर आ गया। साइक्लॉप्स पता है ना क्या था? क्या था? सर एलियन। ओए, एक ग्रीक माइथोलॉजी के अंदर किसी ने गलती से वो पढ़ा हो, इलियाड एंड ओडिसी, नहीं पढ़ी? इलियाड तो वो हो गई ट्रॉय वाली, और ओडिसी वाली वो हो गई जब वो बंदा वापस जा रहा होता है तो उसको उसके एडवेंचर्स। नहीं पता, किसी को पता ही नहीं, किसी ने ग्रीक माइथोलॉजी नहीं हाँ सर वो ओडिसी के पता अंदर चल गया। ओडिसियस नाम था उस बंदे का। तो वो जब जा रहा होता है ना तो उसको एक टापू पे ऐसे जाइंट मिलते हैं जो कि एक आंख के थे, तो उनको साइक्लॉप्स बोलते हैं। हाँ। तो ये कोई साइक्लॉप्स है और साइक्लॉप्स की हाइट है L। अब ये ग्राउंड बताओ, है। इसको अपनी अपनी शक्ल पूरी देखनी है मिरर के अंदर। तो बेटा इसके सर के टॉप से ये खोपड़े का टॉप है, आंख नहीं, फोरहेड के भी ऊपर सर का टॉप है। यहां से कितनी रेज निकलेंगी? इनफाइनाइट निकलेंगी, इससे इनफाइनाइट रेज निकलेंगी। हमें कौन सी रेंज पकड़नी है? जो रिफ्लेक्शन के बाद उसकी आंख में चली जाए, तो उसका सर दिख जाएगा उसे। तो क्या मैं कह सकता हूं कि ये एक ऐसी रे पकड़ो जो रिफ्लेक्शन खा के इसकी आंख में चली जाए। तो क्या मैं डायग्राम बनाते हुए ये कह सकता हूँ दिस एंगल इज सपोज अल्फा, तो दिस एंगल इज आल्सो अल्फा, हाँ या ना?
Yes, sir. ऐसे ही इसके पैर हैं, इसके पैर से कितनी रेज निकलेंगी? इनफाइनाइट। Hmm. कोई ऐसी रे पकड़ो जो इसकी आंख में जा रही हो, तो इधर गई और रिफ्लेक्शन खा के इसकी आंख में चली गई। तो ये वाला एंगल अगर है बीटा, तो ये वाला एंगल भी है बीटा। Theta. बीटा बीटा बीटा, सही है। हाँ जी। अब एक काम करते हैं, थोड़ा ट्राइंगल्स को ना एक्सटेंड कर देते हैं, बीच वाली लाइन को, इस वाली लाइन को एक्सटेंड कर दिया और इसको ज्वाइन कर दिया। क्या मैं प्रूव कर सकता हूं कि ट्राइंगल ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है? ये 90, ये 90। हाँ जी सर। कैसे? कौन सी कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन से कॉन्ग्रुएंट है? सर Yes, sir. है Angles. एंगल, साइड एंगल, हाँ जी। ASA. एएसए कंडीशन से ये कॉन्ग्रुएंट है। प्लीज आरएचएस मत बोल देना, हाइपोटेन्यूज की लेंथ बराबर है, पता नहीं है तुम्हें, हाँ या ना? वही तो नहीं पता। एंगल, साइड एंगल, और याद रखना एएसए होता है, एएएस नहीं होता है। हाँ जी। समझ में आ रहा है? तो हाँ सर वो अलग है। हाँ ठीक है, एस नहीं होता है, एएसए होता है कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन। ठीक है, और ये वाला जो है, ये वाला भी एएसए से कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, और नॉट? Yes, sir. तो इसका मतलब अगर ये वाला डिस्टेंस x है तो ये वाला डिस्टेंस भी x हो जाएगा, हाँ और जी। ये वाला डिस्टेंस अगर y है तो ये वाला डिस्टेंस भी y हो जाएगा, हाँ या ना? Yes, sir. अब इसको एक्सटेंड कर दो, एक्सटेंड कर दूंगा, यहां से परपेंडिकुलर गिराऊंगा तो ये x हो गया और ये y हो गया, चलेगा? हाँ जी। और क्या मैं कह सकता हूं 2x + 2y इज l? यस तो x plus y is l/2, l/2। अब तुम कहोगे l/2 मिरर, मैंने कहा देखो ये वाला मिरर यूजलेस है, ये वाला मिरर यूजलेस है, सिर्फ x+y x + y वाला ही यूजफुल है, क्योंकि अगर वो अपने बॉडी के बीच में किसी भी अपने पेट को देखना चाह रहा है अगर वो, तो उसका वो वाली रे जो रिफ्लेक्ट होके आंख में जाएगी वो बीच में से ही कहीं से होके जाएगी। बोलो हाँ, गॉट इट और नॉट? मतलब और नीचे देख रहा है, पैर देख रहा है, तो पैर का क्या बोलते हैं, बीच से रिफ्लेक्ट होके जाएगी। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? तो ये मिरर टेक्निकली यूजलेस हो गया, ये भी इसका टेक्निकली यूजलेस हो गया, हाँ या ना? मिरर की लेंथ यूजफुल वाली कितनी हो गई? x + y हो गई। ओके, गॉट इट और नॉट? Yes, sir. एंड देयर इज अनदर पॉइंट आल्सो, वेयर शुड द मिरर बी लोकेटेड? क्योंकि लोकेशन ऑफ मिरर इज आल्सो इंपॉर्टेंट। लोकेशन ऑफ मिरर is also important। क्या मैं कह सकता हूं कि टॉप एंड ऑफ द मिरर should be at the midpoint of eyes and the top of head? हाँ जी सर। top of the mirror should be at the midpoint between the eyes and the top of head, हाँ या ना? यस सर। ये पार्ट को समझ में नहीं आया? आ गया These are सर। the eyes, this is the top of head, so top of mirror should be at the midpoint of this, हाँ या ना? Yes, sir. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मान लो इसका मतलब घर के अंदर कोई 6 फीट का है, 6 फीट का है, तो हमें घर में ड्रेसिंग टेबल कितने का चाहिए? सिर्फ 3 फीट का चाहिए, उससे वो अपने आपको पूरा देख सकता है, हाँ या ना? लेकिन प्रॉब्लम हो जाएगी, प्रॉब्लम क्या हो जाएगी कि जो देखेगा हाँ या ना, वो ऐसा अपने हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा। 6 फीट वाले को जमीन पे मिरर थोड़ी रख के काम चल जाएगा 3 फीट का। यहाँ पे 3 फीट का मिरर रख दूं कहीं तो काम चलेगा? नहीं चलेगा, नहीं। उसको कहां पे रखना पड़ेगा? वो मिरर अपने आंख और सर के टॉप के मिड पॉइंट में रखना पड़ेगा, तभी वो खुद को देख पाएगा। यस सर। एग्रीड और नॉट? यस सर। पक्का ना? हाँ जी। तो ये चीज भी लिख लेना। अच्छा अब ये बता दो, तुम कह रहे थे ना स्कूल में ये कराया था, ऐसे ही कराया था? नहीं सर। ऐसे रे डायग्राम नहीं बनाए थे?
नहीं, रे डायग्राम्स नहीं बन रहा। रटवाया था सीधा क्या? बिल्कुल। पागल हो क्या? ऐसे कौन कराता है? ठीक है। सर अगर डायग्राम और दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट, लोकेशन ऑफ मिरर इज आल्सो इंपॉर्टेंट, क्योंकि क्वेश्चन आएगा तो वो इसी पे आएगा, तुम्हारे में नहीं। अगर कभी गलती से आ गया कंपटीशन में या कभी, तो वो इतना आसान सी चीज थोड़ी बताएंगे, L/2 वाली चीज। वो तो मजे लेंगे, वो कहेंगे भाई ये बता कहाँ पे रखा जाए। ठीक है, गॉट इट और नॉट? यस सर। अब इसी चीज से रिलेटेड एक और क्वेश्चन, होमवर्क क्वेश्चन देता हूं। होमवर्क क्वेश्चन है, होमवर्क क्वेश्चन है कि ये इंसान है। अब इंसान का चेहरा बनाऊंगा मैं। ये इंसान का चेहरा है, ये इसकी आंखें हैं, ऐसे। आंखों के बीच का डिस्टेंस है L0। ये इसके कान है और पूरा डिस्टेंस है L। और सामने एक मिरर है। ये टॉप व्यू हो गया, इसके पैर नीचे होंगे। ये टॉप व्यू हो गया, छत से बैठ के कोई देख रहा है। ठीक है। मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर टू सी द फेस कंप्लीटली। चलेगा बेटा? मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर टू सी द फेस कंप्लीटली एंड मैक्सिमम लेंथ ऑफ मिरर to see face completely। ये मेरा आफ्टर थॉट है। मैक्सिमम इनफाइनाइट मत करना, बस टू सी द फेस कंप्लीटली। तुम ये बताओ मिरर छोटा कब चाहिएगा? मेरे ख्याल से लेफ्ट ईयर को राइट वाली आई देखे और राइट ईयर को लेफ्ट वाली आई देखे। हाँ या ना? डज दैट मेक सेंस और नॉट? ऑपोजिट साइड्स ऑपोजिट। हाँ, और मैक्सिमम कब होएगा? जब लेफ्ट वाले ईयर को लेफ्ट वाली आंख देखे और राइट वाले ईयर को राइट वाली आंख देखे, तो मैक्सिमम वाला हो जाएगा। ठीक है। एंड दैट इज योर हेडेक टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। दैट इज योर हेडेक टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। दैट्स अ होमवर्क क्वेश्चन। आज के लिए इतना ही काफी है। ठीक है, गॉट इट? यस सर। दिस वाज फन। सर पीडीएफ प्लीज भेज दो। पीडीएफ ही भेज देंगे, तो मैं ये वीडियो भी भेज देंगे। और बोलो। बस ठीक है।